द्रोणाचार्य भीष्म से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें अन्न धन से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद या तुम लोग मेरी यह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक गए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी और दूसरे देश के राजकुमार भी थे। अर्जुन को मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई से अर्जुन ही सबसे बढ़कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा सबसे पहले ही भर के ले आता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने इस बात को समझ लिया। अब वे वरुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर आचार्य के समीप पहुंच जाते। इसी से उनके शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से भी किसी अंश में कम नहीं रहा। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। सभी लोग प्रकाश की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु उन्होंने ध्यान से देखा कि भीम अंधकार में ही अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और अंधकार में भी हाथ को बिना भटके उनके मुंह पे पास जाते देखा। अर्जुन ने यह समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा का टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई भी धनुर्धर ना हो। यह बात मैं तुम्हें सत्य सत्य कह रहा हूँ। आचार्य ने सभी राजकुमारों को हाथी, घोड़े, रथ और पृथ्वी पर युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर पास, शक्ति आदि का प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। यह सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य की शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शिक्षा देने से मना कर दिया। वह लौट गया और वह वन में जाकर द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उनके सामने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे अभ्यास बस वो अस्त्रों में और निशाना में निपुण होता चला गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता भी साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमते फिरते वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने और अभ्यास कर रहा था। उसके सिर पे जटाएं भी थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। कुत्ता के भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में विघ्न होने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया और यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द, वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टो लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों के अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बताया कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी उसे अच्छी तरह से पहचान लिए। वहाँ से लौटकर राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा, परंतु यह आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य थोड़ी देर तक विचार किया, फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावत कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा था। शरीर पर मैल जम गया था, परंतु वह इस बात का ध्यान नहीं। आचार्यों को देखकर एकलव्य
उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मेरा सचमुच शिष्य हो तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए गुरुवर, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं आपको दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उससे उत्साह और प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की सफाई और फुर्ती नहीं रही। फिर भी एकलव्य की कहानी आज भी गुरु भक्ति, दृढ़ निश्चय और एकाग्रता के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में याद की जाती है।